हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है नौगाम पुलिस स्टेशन सीज्ड फरीदाबाद टेरर एक्सप्लोजिव ब्लास्ट, PAFF एक्सपोज्ड बाय JNK। ये मैंने भी न्यूज़ सुनी थी, इसमें क्लियर हो गया था कि ये आतंकवादियों ने नहीं किया है। जो एक्सप्लोजिव हम फरीदाबाद से इकट्ठा करके लाए थे, मुझे लग रहा है उसी को जब वो, मगर ये समझ नहीं आया कि फरीदाबाद से आपने जो एक्सपोज किया एक्सप्लोजिव उसे आप जम्मू एंड कश्मीर में कैसे लेके चले गए। फरीदाबाद से आपको एक्सप्लोजिव मिले, आपने इतने सारे एक्सप्लोजिव उठाए, उनको पैक किया और लेके चले गए जम्मू एंड कश्मीर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। समझ नहीं आ रहा। और जम्मू कश्मीर में जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो ब्लास्ट हो गया। इससे ये तो पता लगता है कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है, कभी ब्लास्ट हो सकता है। ये भी एक और वीडियो मैंने कहा था कि आपको रोबोटिक्स चाहिए होगा जिससे ह्यूमन बींग्स इसमें ना आए। रोबोटिक्स के ज़रिए आप चीज़ों को स्कैन करिए, सब करिए। जहाँ पर भी आजकल के ज़माने में बॉम्ब स्क्वाड आता है वो रोबोटिक्स यूज़ करता है। लोग आजकल नहीं जाते बॉम्ब स्क्वाड वाले, आज वो रोबोट्स भेजते हैं, रोबोट्स भेजते हैं और रोबोट्स जाके वो सब काम करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा यहाँ पे हुआ क्या, और देखते हैं कि इसका आंसर नहीं आता। जो मुझे पता नहीं है कि फरीदाबाद से जो आपने चीज़ें ली हैं वो आप इतनी दूर जम्मू एंड कश्मीर कैसे लेके चले गए, आई डोंट नो। तो देखते हैं क्या वीडियो में है। दोस्तों, कल रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। एक भयानक विस्फोट हुआ और ये बहुत बड़ा विस्फोट है, जैसा आप इस वक्त इस वीडियो में देख रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों वहां पे कहीं ना कहीं दमकल की गाड़ियां आई, इस आग पे काबू करने का प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों इस विस्फोट में 9 से अधिक ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं, 30 से अधिक इंजर्ड हैं। दोस्तों यहाँ पे इस पूरे मामले को जो ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत दुखद है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखद इस बात से हो रहा है कि ये नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है। नौगाम पुलिस स्टेशन, उसके ऑफिशियल्स वो लोग हैं जिन्होंने भारत को सुरक्षित बनाया। आज भारत में दोस्तों एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होने वाला था। उस पूरे आतंकी हमले को होने से ठीक पहले रोकने में सबसे बड़ा रोल इसी नौगाम पुलिस स्टेशन का था, जहां पे वो पहला FIR रजिस्टर होता है। और एक मामूली सा कहीं ना कहीं टेरर पोस्टर लगाने वाले मामले में जब ये लोग पूछताछ करते हैं तो ये मामला यहाँ तक इसके तार जुड़े हुए मिलते हैं। तो दोस्तों वो वीर सपूत जिन्होंने भारत को सुरक्षित रखा। मुझे तो ये पता करना है कि एक्सप्लोजिव इतने सारे फरीदाबाद से जम्मू एंड कश्मीर ले जाने की क्या ज़रूरत थी। अनफॉर्चुनेटली उनमें से कई लोग मारे गए हैं। जी हाँ, उसमें अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल हैं। वैसे ही आप देखें तो उस वक्त वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है उसमें जो स्थित सब इंस्पेक्टर साहब थे वो भी हैं, और भी बहुत लोग हैं लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि एक आतंकी संगठन भी आ गई। जी हाँ, जैश की प्रॉक्सी है PAFF, वो आगे बोलने लगी जी हमने कराया। हालांकि पुलिस ने साफ साफ कह दिया है ये सब मिस्चिफ है जो ये लोग कर रहे हैं, ये एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुआ है, इसमें स्पेकुलेशन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने देखा बड़े बड़े चैनल्स भी लिख रहे हैं अनदर टेरर अटैक क्वेश्चन मार्क लगा के। ये दोस्तों एक बेहद दर्दनाक हादसा है, इसमें इस प्रकार से स्पेकुलेट करके आतंकियों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कहिए नहीं, एंटरटेनमेंट न्यूज़ में स्पेकुलेशन ही रहता है। जैसे ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका काम है पैसा कमाना, और वो लोगों की, अनपढ़ लोगों पे बैंक करते हैं। उनको चाहिए अनपढ़ लोगों, जितने ज़्यादा अनपढ़ लोग हों उतना ज़्यादा उनको जो है पैसा कमाने को मिलता है। वैसे एंटरटेनमेंट न्यूज़ आपने देखी है, कई सारे चैनल्स हैं, करियर 27 जितने भी हैं बड़े सारे, उनमें यही रहता है कि लोग थोड़े अनपढ़ क्वालिटी के होने चाहिए और आप जो है गपशप करिए, आलतू फालतू बात करिए और पैसा कमाइए। दैट इज़ व्हाट इट सीम्स लाइक। और मगर देखते हैं कि अभी यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन आती है कि ये जो मटेरियल एक्सप्लोजन का, ये जो है आप क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे थे फरीदाबाद से JNK तक। एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन है। इस प्रकार से ये लोग जो कि इररिलेवेंट हो चुके हैं, ये आतंकी संगठन आज दोस्तों ऐसे एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन से ही अपनी रेलेवेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट का जो यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है वो क्या है। ये पहलगाम पुलिस चौकी जहाँ पे ये हुआ है, क्यों वहाँ पे एक्सप्लोजिव्स फरीदाबाद से पहुंचाए गए थे, तो वो भी हम जरा जानेंगे। वेरी गुड। इन्होंने यही कहा कि फरीदाबाद से इतनी दूर जो क्यों लेके जा रहे हो एक्सप्लोजिव्स, और ले जाने में कुछ नहीं हुआ, राइट। एक्सप्लोजिव इतनी दूर डिस्टेंस लेके गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, मगर जहाँ आप प्रोब कर रहे हैं, निकाल के देख रहे हैं, वहाँ फट गया। बाय गॉड, इट्स डेंजरस।
हमारे ऑफिशियल्स इसमें मारे गए हैं, ये भारत के वीर सपूत थे, तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि उसको भी हम इस वीडियो के द्वारा कवर करें। तो क्या हुआ है आइए ज़रा एक बार देखते हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड किया है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने मिल रही। तो क्या हुआ है आइए ज़रा वीडियो देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए यूपीएससी मंजिल चैनल है, वहाँ पर भी आप अवश्य जुड़ जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों बिगेस्ट यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट हम लेकर के आए हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइज कार है, सेकंड प्राइज मैकबुक है, फिर आईफोन 17 है, लैपटॉप्स हैं, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। रजिस्टर दोस्तों नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर वहाँ पर जुड़ जाएं। सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे 23 नवंबर को अवश्य जुड़ जाइएगा। नौगाम पुलिस स्टेशन में दोस्तों एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। कल शाम की बात है, नवंबर 14 2025, एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है नौगाम पुलिस स्टेशन में और उसके साथ अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 30 से अधिक लोग इंजर्ड हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसमें डीजी पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात साहब ने साफ साफ कहा है कि देखिए ब्लास्ट इंटायरली एक्सीडेंटल है। ये तब हुआ जब जो कन्फिस्केटेड एक्सप्लोसिव मटेरियल्स थे, जो फरीदाबाद से कन्फिस्केट किए गए थे उन डॉक्टर्स के गिरोह से, अल फलाह हॉस्पिटल के जिसमें काफ़ी डॉक्टर्स थे आपको मालूम है, वो डॉक्टर्स के गिरोह से जो कन्फिस्केटेड एक्सप्लोसिव्स था वो जब उस पुलिस स्टेशन में था, उस वक्त दोस्तों ये ब्लास्ट एक्सीडेंटल ले जाने की क्या जरूरत थी? इतना सारा मटेरियल जो एक्सप्लोसिव्स अब फरीदाबाद से जम्मू एंड कश्मीर लेके जा रहे हैं। आई डोंट नो वाई क्यों लेके जाने की ज़रूरत थी? वहाँ पे उन लोगों को बोलते यहाँ पे आके देख लें। इज़न्ट इट ईजियर कि आप लोगों को बोलें यहाँ के इन्वेस्टिगेट करें, रादर देन एक्सप्लोजिव उठा के लेके जा रहे हैं, इतनी दूर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। दोस्तों यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये अनस्टेबल अमोनियम नाइट्रेट तो फिर क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हो? था। वैसे तो अमोनियम नाइट्रेट अगर प्योर फॉर्म में होता है तो 1500 डिग्री सेल्सियस उसका कहीं ना कहीं वो अगर आप देखें तो उस टेम्परेचर पे पहुंच के ही एक्सप्लोड करता है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें अगर आप देखें तो ऐड की गई थी, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट भी डाल दिया गया था, सल्फर डाला गया था, जिस वजह से ये अगर आप देखें तो बड़ा अनस्टेबल हो गया था और ये अनएक्सपेक्टेडली जिस वजह से जल्दी डिटोनेट कर गया। पुलिस स्टेशन दोस्तों पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अब तक कुछ लिस्ट आ गया है मीडिया में, तो बहुत ज़रूरी है उनके परिवार को भी इस बहुत ही मुश्किल घड़ी से वो गुजर रहे हैं, तो पूरा देश उनके साथ इस वक्त खड़ा है। यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद शफी परे साहब हैं जो कि टेलर थे और ये ऑफिशियल्स की मदद करने के लिए उस वक्त वहाँ पे पुलिस सिविलियंस भी गए स्टेशन में मौजूद थे। एजाज अफजल मीर साहब हैं दोस्तों, ये सूबेदार थे जो कि वहाँ पे मौजूद थे। वैसे हर्षद अहमद शाह साहब हैं, ये दोस्तों फोटो सेक्शन क्राइम ब्रांच के थे जो कि एविडेंस की फोटोग्राफी करने आए थे, फोटो खींच रहे थे। वैसे ही मुबशिर मंसूर साहब हैं, ये दोस्तों ये भी कैमरामैन थे। वैसे ही नायब तहसीलदार हैं जो कि वहाँ पे मौजूद थे कि जिनके प्रेजेंस में पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है। वैसे ही आप देखें दोस्तों तो इंस्पेक्टर पीर असरार उल हक साहब थे, सोहेल जो कि वहाँ के रेसिडेंट थे, जो कि तहसीलदार के साथ वहाँ पर काम कर रहे थे, तो तहसीलदार ऑफिस से भी आए थे कि उनकी देख मैंने बहुत दुख की बात है, सारे पुलिस स्टेशन में सारे ऑफिशियल्स थे, सिविलियंस थे। अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पा रहा कि इतना माल आपको एक्सप्लोजिव क्यों उठा के लेके जाना पड़ा है फरीदाबाद से जम्मू एंड कश्मीर, और आपके पास रोबोटिक्स क्यों नहीं है? बॉम्ब्स को क्यों ह्यूमन बींग्स हैंडल कर रहे हैं? रोबोटिक्स हैंडल करना चाहिए। यहाँ पर हो रहा है तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत ही ये दुखद घटना हुई है। तो क्या हुआ है आइए जरा आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो स्टेशन था ये लार्ज कैश ऑफ एक्सप्लोजिव्स वहाँ पर उस वक्त मौजूद था। कहा जाता है 360 केजी केमिकल्स थे, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर था। ये कहाँ से सीज हुआ था? तो आपको याद होगा जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था फरीदाबाद से, वो डॉक्टर वाला जो रेड फोर्ट एक्सप्लोजन भी इसको अंजाम दिए हैं, तो उन्हीं से ये सीज किया गया था। फिर क्या हुआ था दोस्तों? ये बेसिकली 350-360 किलो का केमिकल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फरीदाबाद टू JNK। वहाँ के नौगाम श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में जाके इसको जमा किया गया था। तो वहाँ पे दोस्तों पुलिस पर्सनल की टीम थी। जब फरीदाबाद में मिला है तो जम्मू एंड कश्मीर में क्यों लेके जा रहे हो यार? फरीदाबाद में मिला है, कीप इट इन पुलिस स्टेशन इन फरीदाबाद, वहीं इन्वेस्टिगेट करो। कौन जो है इतने सारे 360 किलो के केमिकल उठा के लेके जाएगा वहाँ पे? आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। इतना समझना चाहिए कि एक्सप्लोजिव मटेरियल है भाई, ऐसी चीज़ थोड़ा ना कि जो आप आराम से लेके जा सकते हैं। एक्सप्लोजिव मटेरियल है, यू इतना रिस्क उठा के क्यों लेके गए थे वहाँ पे? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और वहाँ पे जो है दुख की बात है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, एक्सीडेंट हो गया, मगर जिनकी जान चली गई उनकी जान तो वापस नहीं आ सकती ना। क्या इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगली बार से रोबोटिक्स यूज़ होगा? उसके बाद जब रोबोटिक्स नहीं कर पाएंगे तब देखेंगे कि ह्यूमन बींग को जाता नहीं जाता। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत दुख की बात है ये जो भी हुआ है, दुख बड़ा हो रहा है क्या यार। उनकी टीम थी। वैसे ही क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, जिसमें नायब तहसीलदार साहब थे जो कि
बेसिकली सील करने के लिए सब कुछ हो गया, उनकी नजर में सारे वही तो। एक्सप्लोसिव्स रख दिए गए, फिर उस पर फाइनल सील लग जाता उनका। तो मजिस्ट्रेट साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक सिविलियन टेलर थे जो कि डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर रहे थे, और सैम्पलिंग एंड सिक्योरिंग की जा रही थी पूरी के पूरे साइट की, जिसमें अनस्टेबल एक्सप्लोसिव्स थे। लेकिन दोस्तों मटेरियल ऐसा था, हालांकि पुलिस ने कहा कि हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स वर इन प्लेस, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा इम्प्योरिटी था इसमें कि ये डिटोनेट कर गया है, और उसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा ही। क्या अमोनियम नाइट्रेट में इस प्रकार से ब्लास्ट होता है? तो अगर आप इतिहास में जाएंगे तो होता रहा है। ऑफ लेट अगर बहुत बड़ा हुआ था दोस्तों, बेरूत पोर्ट में हुआ था, आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा 2750 अमोनियम नाइट्रेट था। देखिए, जब अगर किसी को पता चले तो बता देना भैया कि लेके क्यों जा रहे थे। उसका आंसर तो नहीं आ रहा, सिर्फ ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जो भी हो रहा है, दुख हो रहा है सुन के कि फट गया वहाँ पे। 360 किलो था जिसको लेके जा रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स की जान गई, सिविलियंस की जान गई अननेसेसरी। ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हो सकती थी फरीदाबाद में? आपको क्यों जम्मू एंड कश्मीर लेके जाना था? आई डोंट नो। मेरे ख्याल से अब चेंजेस आएंगे शायद प्रोसेस के। हो सकता है इसको देख के लोगों को लगेगा कि इतने एक्सप्लोजिव को लेके ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्ट करना, इतने सारे एक्सप्लोजिव इज़ नॉट अ गुड थिंग। जहाँ पड़ा है वहीं इन्वेस्टिगेट करिए, और साथ में थोड़ी और रोबोटिक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। रोबोट्स लेके आइए, जिसे जहाँ भी बॉम्ब का चक्कर हो, ह्यूमन बीइंग ना जाए, रोबोट को पहले भेजा जाए। मुझे तो यही लगता है। दुख न्यूज़ है, और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी फैमिलीज पे भी कितना इफेक्ट हुआ होगा, इट्स अनइमेजिनेबल टू थिंक। तो आप बताइए आपके क्या विचार इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।